कोबरा ट्रेनिंग में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस जूम पैनल में बने हुए मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का आशीर्वाद है तब जाके मैं आज जूम पैनल में बोल पा रही हूँ। आज मेरी आवाज को हजारों लोग सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे सभी गुरुजनों को। साथियों, आप सभी निश्चित तौर पर जो है महत्वाकांक्षी हैं, इसीलिए आज आपने इस जूम पैनल में अपना नाम एंट्री किया है। आज आप इस जूम पैनल पे आप मीटिंग अटेंड करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपके सपने बहुत मजबूत हैं और उन सपनों के लिए आप डेडिकेटेड हैं, इसलिए आज इस जूम पैनल पे आए हैं। और मुझे लगता है दोस्तों कि आप उस सपने को जरूर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी उठे भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को मजबूत नहीं किया, उसको पाने की दृढ़ संकल्प नहीं लिया। इसी कारण आज जूम पैनल में नहीं है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जूम पैनल में मीटिंग अटेंड करने के लिए। और मैं आज के जो स्पेशल मीटिंग को लेने के लिए हमारे बीच में एक काबिल, एक ग्रेट पर्सनालिटी मौजूद है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले उनके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने की थी उन्होंने की थी कमांडो कोबरा ट्रेनिंग की स्थापना। उनकी लर्निंग, उनकी मोटिवेशन के कारण आज हम इस जूम पैनल में बने हुए और लगातार सीखते सीखते जो है अच्छा अर्न कर रहे हैं। और इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के माध्यम से एक दो नहीं दोस्तों, हजारों नहीं लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, इस मोटिवेशन के कारण, इस ट्रेनिंग और मीटिंग के कारण। तो उनको मैं चंद लाइनों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी। सुनकर कोई कर दे अनसुना, सुनकर कोई कर दे अनसुना, ऐसी उनकी आवाज नहीं। मिलकर कोई भूल जाए उन्हें, ऐसे उनके अल्फाज नहीं। किसी महफिल में छिप जाए, ऐसे उनके अंदाज नहीं। क्योंकि सूरज सी चमक उनकी और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं। ऐसी ग्रेट डायनेमिक डैशिंग पर्सनालिटी हमारे बीच में मौजूद है। इस स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मैं उनको बुलाना चाहूंगी, नन अदर देन झारखंड की आन बान शान मिस्टर श्याम स्वामी, रामराजी, झारखंड। प्लीज वेलकम है सर आपका पैनल। Thank you so much. Thank you very much. Good morning to all of you. Good morning, Harich family. मेरी आवाज आ रही है? ठीक है सॉरी मैम? यस सर, क्लियर है सर। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हम सभी के दिलों पे राज करने वाले वीरों के वीर महावीर, हम सभी के भगवान, हम सभी के अन्नदाता, जिनका नाम है एशिया महाद्वीप के टॉप अपलाइन मिस्टर राजकुमार मना सर के चरणों में कोटि कोटि नमन, पंच पांडव सर को कोटि कोटि नमन, और हमारे गॉड अपलाइन सर को कोटि कोटि नमन। इस संस्था के संस्थापक मिस्टर प्रतापन गणेश सीनियर प्रतापन मैम को चरण वंदनीय, जिनकी एक डिसीजन की वजह से आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बेरोजगारों को रोजगार देने का एक नया सपनों को बुलंद करके अपने आप को आगे करके हम सभी के सपनों को पूरा करने के लिए साथ दे रहे हैं। हम उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे जिनकी वजह से सर आज इस धरती में मैं सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ और समृद्ध हूँ, और अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काबिल बना पा रहा हूँ। मैं उन माँ पिताजी को आशीर्वाद देना चाहूंगा जिनकी वजह से मैं इस धरती में आया हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा, और मैं वो तमाम गुरुओं को मैं नमन करना चाहूंगा जिनकी वजह से मुझे बोलने और सीखने और किसी भी चीज को डिस्कशन और निष्कर्षण निकालने में मदद होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आज के हमारे होस्टर टीम विक्ट्री के लेडीज फाइटर अपकमिंग स्टार, जिनका नाम है टीकेश्वरी चौहान मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। डियर फ्रेंड, हर सुबह जब हम लोग उठते हैं, एक छोटे से स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे। हर सुबह जब सुबह होती है तो सर जंगल में दो जानवर होते हैं, एक शेर होते हैं, एक हिरन होते हैं। शेर जब सुबह उठता है तो इसलिए भागता है, उसको मालूम है कि अगर मैं आज नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, और हिरन को पता है कि आज अगर मैं नहीं भागा तो मैं मारा जाऊंगा। डियर फ्रेंड, शेर हो चाहे हिरन, भागना तो पड़ेगा सर। डियर फ्रेंड, आज इस छोटे से शब्दों से हम लोग क्या सीखना चाहिए सर? आप राजा हो या आप फकीर हो, भागना तो पड़ेगा सर। राजा बने रहने के लिए भागना पड़ेगा, और फकीर से राजा बनने के लिए भागना पड़ेगा।
अगर आप नहीं भागते हो तो सर आपकी पहचान, आपकी मान सम्मान और आपका नाम क्या है सर, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस धरती में राजा को राजा को मैं शून्य में पहुंचते देखा है और शून्य को राजा बनते भी देखा। माय डियर फ्रेंड, रांची में एक रातू राजा गढ़ है। यस, आप कभी झारखंड आएंगे तो आप पता चलेगा सर। और वहां पे मैं जब देखता हूं तो आप देखेंगे सर, चौकन्ने हो जाएंगे। उसके वंशावली अब कोई नहीं बच पाया, क्योंकि राजा तो थे बट राजा बने रहने के लिए तैयारी नहीं कर पाए होंगे। इसीलिए तो डियर फ्रेंड, ये सब छोटे छोटे पुराने स्टोरी से हमें सीखना चाहिए। और आज हम लोग एक नया ऐसे टॉपिक पे सीखेंगे कि रियल में क्या हम तैयार हैं हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, कितना तैयार हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए डियर फ्रेंड, ज्यादा टाइम न लेते हुए आप सभी को वेलकम करना चाहूंगा। अगेन आप सभी को वेलकम करता हूं कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में। और ये ट्रेनिंग 2 दिन के बाद 1 ईयर्स पूरा हो जाएगा। 1 साल में पूरे भारत में तहलका मचा के सर ट्रेनिंग दिया लोगों को। यस यस यस, तहलका मचा के दिया सर। जिसको बोलने नहीं आता वो बोलने चालू कर, जिसको गूंगा था सर वो बोलना चालू, जो अंधा था देखना चालू कर दिया, जो लंगड़ा था चलना चालू कर दिया। डियर फ्रेंड, जिसका बुद्धि नहीं काम करता था वो सर बुद्धि का भंडार बन गया। यस माय डियर फ्रेंड, ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग मेरे महागुरुदेव सर के चरणों का आशीर्वाद से, मेरे जुबान से निकले हुए सरस्वती के बानी से आज सर पूरे विश्व में डंका मचा दिया। माय डियर फ्रेंड, क्या है कमांडो कोबरा ट्रेनिंग का सारांश? एक ही है सर, हमें कमांडो अपने आप को बनाना है और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है। विकट परिस्थिति में अपने आप को एकदम दिखा के जीत करके दिखाना है और कभी भी हार नहीं मानना है। अपने आप को सफलता का शोर मचाना है। थैंक यू सो मच। आइए डियर फ्रेंड, आज का ट्रेनिंग को स्टार्टअप करते हैं और चलते हैं स्क्रीन शेयर की ओर। डियर फ्रेंड, जब इस ट्रेनिंग को हम लोग स्टार्टअप करेंगे तो आप सभी लोग पेन डायरी जरूर लेके बैठे। यस, आज का टॉपिक सबसे पहला बॉल में सर हेलीकॉप्टर शॉट। क्या है सर, आपका सपना क्या है? आपका 2 सवाल है यहाँ पे। पहला सवाल है आपका सपना क्या है? क्या है आपका सपना? आप अभी तक हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में जिस भी बंदे को 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीने कंप्लीट जो बंदा कर चुका है, जो 90 दिन से ऊपर हो गया ना सर, उन्हें अपने आप को ये पता नहीं है कि वो उनका सपना क्या है। सर देखो, मैं और आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं और इस बिजनेस में क्यों आए हैं, ये सवाल आपको एक ही इंसान कर सकता है, वो है आपका ड्रीम। और कोई नहीं कर सकता है सर। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना तो लाखों रुपए पैसे लगते हैं जो आपको सर लॉस होने का डर रहेगा, और ना ही सर आपको कहीं नौकरी करते हैं तो आपका बॉस का भी डर नहीं है। तो सर आपको ना तो लॉस का डर है ना तो बॉस का डर है, फिर भी आप इस बिजनेस को क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे? सर कुछ तो ऐसा हमारे पास पर्पस होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसा हमारे पास बर्निंग डिजायर होना चाहिए ना। क्यों आप आगे भागेंगे? क्यों आप सुबह उठेंगे? क्यों आप सुबह का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में आएंगे? क्यों शाम को ओपन मीटिंग में आएंगे? क्यों फील्ड में जाके 10 लोग का प्लान दिखाएंगे? क्यों डेली आप अपने टीम से काउंसलिंग करेंगे? क्यों आप अपने अपलायन से सीखने के लिए काउंसलिंग कराएंगे अपने आप को? ये सभी तभी हो पाएगा माय डियर लीडर्स, जब हमें बर्निंग डिजायर और हंग्री लॉयल लीडर जैसा हमें सर एक ड्रीम, एक सपना आपके पास और मेरे पास होगा। क्योंकि जब तक हमारे पास सपने नहीं होंगे सर, तब तक सर हम कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। नथिंग अचीवमेंट एनी अदर कोई सेक्टर एंड एनी कोई रैंक। यस, एक छोटा सा बच्चा सर, जब छोटा सा बच्चा जो होता है सर, उसका भी सपना होता है कि मैं अगर इस क्लास में टॉप लाऊंगा या लाऊंगी तो मुझे पापा और मुझे मम्मी मुझे ये गिफ्ट करेंगे। उस गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। आप देखिए घर में छोटे से बच्चे जो होते हैं, उनको बोल दीजिए कि बेटा तुझे अगर ये काउंटिंग नंबर याद कर लोगे तो तुझे मैं ये गिफ्ट दूंगा। तू अगर टेबल याद कर लोगे ये वाला तो मैं तुझे ये दूंगा। तू ये सब्ट्रैक्शन बना लोगे तो मैं तुझे ये दूंगा। उस उस चीज को प्राप्त करने के लिए बच्चा दिन रात मेहनत करता है। डियर फ्रेंड, क्या हम उस बच्चे से भी छोटे और मानसिक रूप से कमजोर हैं? नहीं।
कहीं ना कहीं सर हम लोग जब जिस परिस्थिति में रहते हैं ना, जिस माहौल में रहते हैं, उस हम लोग हो सकता है उसी माहौल में हम अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी माहौल में अपने आप को डाल लेते हैं। हम ये मुझे ये लगता है कि यार ये बंदा कुछ नहीं कर पाया पढ़ लिख के, तो मैं क्या कर लूंगा, राइट। मैं सर सामने वाले इंसान की जैसा जिंदगी जीना चालू कर देता हूं और उन्हीं को फॉलो करना चालू कर देता हूं। क्योंकि सर, क्योंकि लाइफ में हमें कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचा कि मेरा सलाहकार कैसा होगा। यस, मेरा लाइफ का सलाहकार का एडवाइजर कैसा होगा। सर आपको पता होगा इस भारत में 95% लोग इसलिए आज भी फेल हैं क्योंकि उसका सलाहकार मजबूत नहीं है, उसका सलाहकार क्लियर नहीं है, उसका सलाहकार जागरूक नहीं है, उसका सलाहकार को पता ही नहीं को क्या सलाह दे रहा है। क्योंकि दोस्तों हम लोग सुनते हैं मुख्यमंत्री सलाहकार, प्रधानमंत्री सलाहकार, राष्ट्रपति सलाहकार। यस डियर फ्रेंड, अगर मुख्यमंत्री का सलाहकार थोड़ा सा भी एक गलत डिसीजन दे दिया कि ये कानून पास करना सर, ये कानून कर दीजिए, तो माय डियर फ्रेंड मुझे लगता है कि वो राज्य का विनाश से कोई नहीं बचा पाएगा, और उसका एक अच्छा सलाह उस राज्य को विकास की ओर लेके जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपके लाइफ में सलाहकार कैसा है? क्योंकि जब तक आपका मजबूत सलाहकार नहीं होगा तब तक सर आपका सपने को अचीव करने के लिए आप भागोगे नहीं। कई बार क्या होता है सर, हम सुबह उठते हैं, फील्ड में जाते हैं, 5 लोग प्लान दिखाते हैं, 5 लोग ना बोल दिया और बगल से हमारे फुआ बोल दी तो बेटा तू कहाँ फंसे यार, तू अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, तू आदमी जोड़ने का काम कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, जब हम ये बात करते हैं, यस मेरी आवाज आ रही है टिकेश्वरी मैम? यस सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। जब हम ये बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो होता क्या है सर, हमें अपने सपनों को, हेलो, हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए, हमें अपने सपनों को अचीव करने के लिए, आई थिंक जो बर्निंग डिजायर के अंदर जो पावर होता है, पागलपन, जो भूख होता है, वो सर धीरे धीरे क्या होता है, धूमिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे रिलेटिव बोल रहा है ना, हमारे रिलेटिव बोल रहा है। कौन रिलेटिव? जिनको हम बचपन में फुआ बोलते आए हैं, बुआ बोलते आए हैं, मामा बोलते आए हैं, मौसी बोलते आए हैं। मुझे लगता है कि ये तो अच्छे बोल रहे हैं, इनका बेटा तो इंजीनियर है, राइट। और ऐसे सलाहकार को बना करके हम सर इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या होता है सर, कई बार सर हम इस इंडस्ट्री में तो आ तो जाते हैं लेकिन ड्रीम नहीं लिख पाते हैं, गोल सेट नहीं कर पाते हैं। हमारे महागुरुदेव सर बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है गोल, उसका धरती में कोई नहीं होता है मूल। सर आपके सपने तो लिखने पड़ेंगे। आप सोचिए ना सर, राजकुमार मनसा से कहीं बात करिएगा, पूछिएगा कि गुरुदेव इतना सालों से आप नेटवर्क मार्केट में कैसे टिके रह गए सर? आप पूछा कीजिएगा कभी गॉड ऑफलाइन सर से कि सर इतने सालों से आप नेटवर्क मार्केट में कैसे टिके रह गए। आप पूछा कीजिएगा कभी मुझसे भी कि श्याम सर आप पिछले कई सालों से नेटवर्क मार्केट क्यों टिके रह गए। सर इसका सिंपल और साधारण सवाल है का आंसर है इस सवाल का कि सर हम लोग सपने को देख करके इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। हम लोग जब भी कोई कंपनी को किए थे या अभी जो हम लोग कंपनी को कर रहे हैं हायरी चलन शॉपी, तो सर हम लोग सपने के साथ करते थे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चलो यार चलो तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वो नहीं सर। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग विजन मिशन क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए। तभी तो सर रायपुर का प्रोग्राम के बाद पटना प्रोग्राम हुआ, पटना प्रोग्राम के बाद अभी नेक्स्ट प्रोग्राम होने वाला है। तभी तो बड़े बड़े लीडर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। तभी तो सर अभी कार्निवल का प्रोग्राम भी आ गया गॉड अपलाइन सर के द्वारा। क्यों? क्योंकि सर उनका विजन क्लियर है, उनका मिशन क्लियर है। कंपनी की तो विजन मिशन क्लियर सर, हम लोग जूम पैनल में सुन करके सर हम लोग पूरी तरह से एकदम पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुके हैं। लेकिन क्या आप अपने आप को क्लियर कर पाए हो, अपने आप को परफेक्ट बनाए पाए हो सर? तो माय डियर फ्रेंड, आपका सपना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री का फ्यूल, इस इंडस्ट्री का ईंधन, इस इंडस्ट्री का जो आपका मेन पूंजी है वो आपका ड्रीम है सर। यस, जिसका ड्रीम नहीं होता है सर, हमारे पूर्व राष्ट्रपति बोले हैं कि इस धरती में अंधा व्यक्ति से ज्यादा दुर्भाग्य इंसान कौन हो सकता है? तो आंसर मिला जिसके पास सपना नहीं है वो अंधा से भी बेहतर इंसान होता है। यस। सेकेंड, अपने टीम को लेकर के आपका क्या प्लानिंग है? अपने टीम को लेकर के क्या प्लानिंग है? यस माय डियर फ्रेंड, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा कि आपके टीम को लेकर के क्या प्लानिंग है।
क्या सोच रहे हैं अपने टीम को लेकर के। कई बार क्या होता है सर, हम तो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, अपना पेआउट बना रहे हैं, आपका टीम का कब का पेआउट बनेगा किसी को कोई पता नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। और मुझे लगता है सर कि अगर आपका टीम का तैयारी नहीं है, अगर आपका टीम का प्लानिंग नहीं है, अगर आप अपने टीम को लेकर के आगे बढ़ने का प्लानिंग नहीं सेट कर रहे हो, अभी तक अब ये क्लियर नहीं हो पाए हो कि आप इस बिजनेस को लेकर के कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना, और कैसे लेकर के आप इस सपने को साकार करने के लिए टीम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में आपको शून्य से शिखर की ओर लेके जाने के लिए एक ही बंदा आपके साथ है, वो है आपका टीम। यस, टीम। सपना के साथ आपके पास टीम भी होना चाहिए और टीम को लेकर आपका प्लानिंग होना चाहिए। कब क्या करना है, डेट घोषित कीजिए कि इतना तारीख को मैं ये करूंगा, इतना तारीख में 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 ये करूंगा। यस यस यस, आपके पास डेट और डेडलाइन होना चाहिए, तभी सर आप क्लियर हो पाओगे। अगर नहीं है सर, तो जब तक आपके पास नहीं है तब तक आपका सर टीम के पास नहीं होगा, और जब तक आपका टीम के पास नहीं होगा सर, तब तक आपका सर सपने साकार करने के लिए वो अंदर से सर हंग्री लॉयल लीडर जैसा भूख नहीं होगा माय डियर लीडर्स। नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग कितना तैयार है हाईरिच को बिजनेस को लेकर के। हाईरिच तो सर सुपर से ऊपर जा रहा है, आज 46 लाख कस्टमर हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आपका टीम साइज कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। आप ये देखिए कि आपका टीम में कितना तेजी से एक्टिव आईडी एक्टिव हो रहा है। आप ये देखिए कि जिस रैंक में आप हो, वो रैंक में कब नया रैंक को क्वालिफाई करोगे। हेलो, आप जिस रैंक में हो उस रैंक को कब आप ब्रेक करके नए रैंक में आओगे सर। कब कब जब आपके टॉपलाइन आपसे आगे निकल जाएंगे तब। अंदर भूख होना चाहिए ना कि मैं जिस रैंक में हूं वो रैंक मेरा एक कदम आगे होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं, कभी आप आईडी खोल के देखा कीजिए। आप आईडी खोलिएगा तो फर्स्ट परचेजिंग सेलिंग अचीवर में जाइए और छत्तीसगढ़ सर्च कीजिएगा। पूरे भारत का हर स्टेट सर्च कीजिएगा, केरल छोड़ करके। केरल छोड़ के जब सर्च कीजिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट में हमारे वीरों के वीर महावीर एशिया महाद्वीप के टॉप परफॉर्मर मिस्टर राजकुमार मनर सर 400 प्लस, यस 400 प्लस टाइम्स सीलिंग का ब्रेक कर चुके हैं। यानी अपकमिंग 5 स्टार इस साल के एंड से पहले सर उनका सीलिंग स्टार 5 स्टार बन जाएंगे। सोचिए सर, आज क्या वो ये सोच रहे हैं कि मैं 2 स्टार कैसे बनूं, ट्रिपल स्टार कैसे बनूं। कई लोग बोलेंगे सर उनके पास तो बहुत बड़ा टीम है। सर उनका जर्नी याद कीजिएगा। उनका पहला 33 दिन में 570 रुपए का जब पेआउट बना था, तो सर वो किस तरह से अपने सपनों को अचीव करने के लिए और अपने टीम को एक्टिव करने के लिए क्या क्या वो प्लानिंग किए। कभी सीक्रेट पूछिए कि सर क्या प्लानिंग किए थे आप, तो पता चलेगा माय डियर लीडर्स। यस, और क्या प्लानिंग किए थे मैं आपको बताना चाहूंगा। वो अपने टीम में लेफ्ट और राइट से कुछ ड्रीमर पर्सन को सिलेक्ट किए और उनको लगातार काउंसलिंग किए, लगातार उनको प्लानिंग सेट किए, लगातार उनके टीम में जाके उनके नीचे 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 10 स्टेप तक, 5 स्टेप तक वो उतरे और उतर के सर उनके टीम को पकड़ के लेकर आए। और जिसका सीक्रेट है सर कि आज उनके टीम में सारे स्टार लीडर, जितने भी स्टार लीडर हैं, मैक्सिमम स्टार लीडर उनके साथ शुरुआती दौर से है। यस, मैं भी 3 अगस्त 2021 से हमारे महागुरुदेव सर के साथ हूं मैं, और तब से लेकर आज तक कभी नहीं सोचा कि मुझे महागुरुदेव सर का साथ नहीं मिला या मैं महागुरुदेव सर का साथ नहीं दिया हूं। हमेशा जब भी गुरुदेव कुछ बोले हैं, यस सर आई एम रेडी, यस सर आई एम रेडी। कई लोग सवाल करते हैं, कई लोग अपलाइन को ऐसे नजर से देखते हैं, उनको लगता है कि अपलाइन अपने नहीं बोल रहा है। नो 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 सर, अपने नहीं बोल रहा है, हमारे और आपके बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए बोल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, हमें हमें पूरी तरह से तैयारी करना होगा। हमें हर चीज, हमें जूम मीटिंग लेने नहीं आता है, जूम मीटिंग लेने के लिए सीखना होगा। हमको स्क्रीन शेयर नहीं करना आता है, स्क्रीन शेयर करने के लिए आना होगा। हमें नेशनल पैनल पे प्लान लेने नहीं आता है। सर 2 दिन जब नेशनल पैनल का प्लान का ट्रेनिंग जब बंद था, जब हम लोग टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम था, तो माय डियर फ्रेंड हम अपने टीम को ये 2 से 3 दिन, एक दिन में फ्री टीम को नहीं छोड़ा, एक दिन में नहीं छोड़ा सर। और वो जूम मीटिंग में लगभग 100 लोग हमारे टीम विक्ट्री से एंट्री कर रहे थे जूम पैनल में। यस, मुझे प्लान नेशनल पैनल में कभी नहीं दिया था, लेकिन मैं सर अपने टीम के लिए प्लान भी देना चालू कर दिया। और आपको मैं बताने मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मात्र 30 मिनट में ही मैं जूम नेशनल जो प्लान होता है सर, वो प्लान मैं सर 30 मिनट में एंड कर दिया था। हमारे टीम बोल रहे थे श्याम सर इतना परफेक्ट टाइम में कैसे खत्म कर दिए, कभी आप दिए थे क्या, कभी प्रैक्टिस किए थे क्या। हम कहे नहीं सर। तो सर आपके पास ये कब होगा मालूम,
जब आप हमेशा तैयारी में रखेंगे, माइंडसेट रखेंगे, ये मुझे करना है, ये मुझे प्लानिंग करना है, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा माय लीडर्स, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, आपका कुछ नहीं होगा। आज भागेंगे तो 25 आईडी निकलेगा, नहीं भागेंगे तो जीरो हो जाएंगे। आपका ये ऑटोमोटिव बिजनेस कब जाएगा? ये तब जाएगा सर जब आपके पास तैयारी होगा, जब आपके पास प्लानिंग होगा बिजनेस को लेकर के, तभी हो पाएगा सर। आप प्लानिंग कीजिए कि आज सितंबर, आज कितना तारीख हो गया सर? 15 सितंबर हो गया। इस महीने 15 दिन का समय बचा, 15 दिनों में प्लानिंग करके सर क्लोजिंग करूंगा इस महीने का। अभी तक जो हुआ हुआ, इस महीने के 15 दिन के अंदर अंदर मैं गोल सेट करूंगा, मैं लेफ्ट से इतना, राइट से इतना, मैं बंदे को उठाऊंगा, उस बंदे को मैं डायरेक्टली काउंसलिंग करूंगा, उसके डेप्थ में 10 लेवल तक मैं जाऊंगा। हेलो, उसके डेप्थ में 10 लेवल जाऊंगा, 10 लेवल के लीडर को मैं उठाऊंगा और 10 लेवल के लीडर को मैं डायरेक्टली हैंडलिंग करूंगा, डायरेक्ट मैं काउंसलिंग करूंगा। डियर फ्रेंड, मैं टीम विक्ट्री में 9 सितंबर 2022 के दिन एक घोषणा किया हूं कि टीम विक्ट्री 2025 में 10 लाख का टीम होगा। और सभी लीडर का मैं पूछ लिया हूं, मन से पेट से बात निकलवाया हूं कि भाई तेरा सपना क्या है 2025 तक? कोई लीडर बोल रहा है 5 लाख, कोई लीडर बोल रहा है 3 लाख, कोई लीडर बोल रहा है 2 लाख, कोई लीडर बोल रहा है 1 लाख। यस, कोई मेरी टीम ऐसे बंदे नहीं है जिनका 1 लाख से नीचे का टीम साइज का सपना था 2025 तक। जब सभी लोग का मैं सारांश निकाला, तब मुझे लगा कि इन लोगों को जो मैं जोड़ रहा हूं तो 20 लाख हो जा रहा भाई। जब 20 लाख हो रहा है तो मेरा जो सपना है 10 लाख, वो पूरा होगा नहीं होगा? ऑटोमेटिकली पूरा होगा सर। तो आप अपने बिजनेस को लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, वो आपके आपके अपलाइन नहीं बताएंगे। मैं अपने टीम को डायरेक्ट हैंडल करने के लिए एक ग्रुप बनाया हूं। मैं 750 का एक कमांडो लीडर तैयार कर रहा हूं, और उस कमांडो लीडर को मैं टीम विक्ट्री के बैनर तले एक सप्ताह में 1 दिन का ट्रेनिंग स्टार्ट किया। उस ट्रेनिंग का नामकरण मैं किया हूं। उस ट्रेनिंग का नाम है बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग। हेलो, उस ट्रेनिंग का नाम है बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग। क्या अभी तक आप अपने टीम के लिए कोई ट्रेनिंग स्टार्ट किए हो? क्या आप अपने टीम के लिए कोई प्लानिंग किए हो? अभी तक आपको पता भी नहीं कि आपका टीम का नाम क्या है। कई लोग टीम का नामकरण भी नहीं किए हैं। आपका टीम का नाम कैसे गूंजेगा? आज टाइगर टीम, टीम ईगल, ईगल इंटरनेशनल के बाद अगर पूरे विश्व में, पूरे भारत में अगर कोई नाम जानता होगा तो टीम विक्ट्री का नाम जानता होगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि श्याम सर की वजह से, नो, ये महागुरुदेव सर की आशीर्वाद है सर। ये महागुरुदेव सर का आशीर्वाद है। मैं अगर आज जो भी हूं, उनके चरणों के आशीर्वाद की वजह से हूं, अपने टीम के माध्यम से हूं सर। मैं क्या हूं सर? मैं तो छोटा सा मनुष्य भी नहीं हूं, चींटी के समान भी नहीं हूं सर। मैं तो अभी सीख रहा हूं। तो लीडर्स, ये तैयारी आपके पास होना चाहिए। लोग बिजनेस कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं पता नहीं, कर तो रहे हैं लेकिन जरूर भैया मेरी, काहे कर रहे हैं पता नहीं। सीलिंग बनेंगे लेकिन कब बनेंगे पता नहीं, स्टार तो बनेंगे लेकिन कब बनेंगे पता नहीं, मिलीनियर तो बनेंगे लेकिन कब बनेंगे पता नहीं। जब तक आपके पास पर्पस क्लियर नहीं होगा, मेरा पहला जो सवाल था आपका जूम पैनल के दौरान, कि आपके पास सपना नहीं होगा, तब तक सर आप आपके आगे अचीव नहीं कर पाओगे। 4 दिन टू टा करोगे, निकल जाओगे सर। यस। और अगर आपके पास सपना होगा, बर्निंग डिजायर होगा, भूखा हंग्री लॉयल लीडर जैसा आपके पास पागलपंती होगा, तो लीडर्स, आप एक छोटे छोटे चीज को नोटिस करोगे और उस चीज को लेकर के अचीव करने के लिए एकदम फाइट करोगे। एकदम अंगद की तरह पैर जमा करके अर्जुन की भांति लक्ष्य की भेद करोगे। और डियर फ्रेंड, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप मेरे से भी बेहतर स्पीकर होंगे, मेरे से बेहतर ट्रेनर होंगे और मेरे से बेहतर अचीवर होंगे। यस, 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 यस। तो डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, इस धरती में कोई नहीं अभागा जो नींद से नहीं है जागा। आपको अपने आप को आज जगा जाइए। आज देखिए आपके टीम को कौन बंदा ट्रेन में नहीं आया है, नोटिस कीजिए। जो बंदा नहीं आता सर, उसको फोन उठाना बंद कर दीजिए। नियम बनाइए अपने टीम में कि सर, आप सुबह का कमांडो कोबरा ट्रेन में थे, मैं आपको फोन नहीं उठाऊंगा सर, सॉरी सर, अगर बिजनेस करना है तो करिए, नहीं करना मत कीजिए। क्यों? उस बंदे के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। उसको रिक्वेस्ट मत कीजिए। 3 महीना हो गया ना उस बंदे को, 3 महीने के बाद रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है सर। 90 दिन का कोर्स रखिए। मिशन 90 डे जो कोर्स कंप्लीट नहीं करता उसको नहीं करना, उसके साथ काम नहीं करना है। मिशन 90 डे कई लोग कोर्स पता नहीं है, मैं बताना चाहूंगा। पहला काम, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग 655 तो 655, 656 भी नहीं होना चाहिए। एंट्री करना है तो करना है। और कई लोग बोलते हैं सर यूट्यूब का लिंक दे दीजिए ना। क्यों? तुम यूट्यूब में क्यों आना चाहते हो भाई? तुम जूम मीटिंग में क्यों नहीं आना चाहते हो? 1000 का भीड़ है, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि हमारा टीम से 1000 इन लोग एंट्री करें? क्यों नहीं सोचते हो भाई? क्यों यूट्यूब के चक्कर में तुम परेशान है? यूट्यूब तो सर जनसंख्या बढ़ाने के लिए वो है, वो तो दर्शक दीर्घा के लिए है। वो जैसे क्रिकेट में होता है ना, 11 प्लेयर के बाद बाकी क्या कौन होते हैं? अंपायर के बाद क्रिकेट प्लेयर और अंपायर के बाद कौन होते हैं? दर्शक होते हैं, ताली बजाते हैं। अगर छक्का मार दिया तो ताली बजाएंगे, आउट हो गया तो गाली देंगे।
क्या उसके लिए आप आए हो क्या? सर आप मेन प्लेयर बनो अपने आप को। मेन प्लेयर कब बनोगे? जब जूम मीटिंग में आओगे। जो बंदा जूम मीटिंग में नहीं आता, यूट्यूब चैनल से देखता, मैं उसको लीडर नहीं मानता हूं। आज तक, अभी तक कितना दिनों से यूट्यूब का लिंक में चल रहा है मीटिंग, लेकिन मैं आज तक, मुझे याद है सर, मैं एक दिन भी यूट्यूब का मैं लिंक में ज्वाइन नहीं किया हूं। एक दिन में नहीं ज्वाइन किया हूं सर। क्यों? या तो मैं जूम मीटिंग में रहूंगा या तो मैं नहीं रहूंगा, ये मेरा जिद है सर। क्या आपका जिद है? तो पहला, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग सुबह में आइए। दूसरा काम क्या करना है सर? डेली 10 लोग का प्लान दिखाइए। आप स्टार हो, डबल स्टार हो, चाहे कोई स्टार हो सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा मैंने क्या बोला था शुरुआती शब्द में, कि राजा बने रहने के लिए आपको राजा का भांति काम करना पड़ेगा, नहीं तो राजा का सर राज लुटा जाता है। याद रखिएगा माय डियर। और पहला वो कमांडो कोबरा ट्रेनिंग। दूसरा, 10 लोगों का प्लान दिखाना है। एवरीडे टीम दिखा रहा है, फिर भी आपका पर्सनल होना चाहिए। चाहे फिजिकल करो चाहे डिजिटल करो, 10 तो होना चाहिए। 10 से नीचे हो गया तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए। खाना भूखे रह जाओ, अपने आप को सजा दो सर, अपने आप को सजा दो। और तीसरा काम क्या करना है? डेली सर ओपन प्लान में अपने टीम के साथ लेकर आना है। डेली कम से कम नए 10 लोगों को एंट्री करवाइए प्लान में, डेली। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम, अपने अप्लाई से डेली काउंसलिंग कीजिए और अपने टीम से भी काउंसलिंग कीजिए। ये 4 काम सर अगर कर दिए 4 महीने तक, आने वाला सर 4 महीने कर दिया ना, 4 पीढ़ी तर जाएगा माय डियर, 4 पीढ़ी तर जाएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखना यह भी है कि सर जूम पैनल में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। कई लोग जूम पैनल में आते हैं, हैंड राइज करके बैठे रहते हैं। हैंड राइज क्यों कहे हुए हैं सर? आपको क्या नाम डाला हुआ है क्या आपका शेयरिंग में? नहीं ना। जब आपका शेयरिंग में नाम नहीं है तो हैंड राइज आप क्यों किए हुए हैं? कई लोग वीडियो ऑन करके सोए हुए रहते हैं। वो सोए हुए हैं, वीडियो सब्जी बना रहे हैं फिर भी, वो कपड़ा धो रहे हैं फिर भी वो वीडियो ऑन किए हुए हैं। लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं तो बहुत समझदार हूं। सर, जो बंदा जूम पैनल को डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करता है, वो डिसिप्लिन कहीं भी हो सर, डिसिप्लिन हर जगह है सर। डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, आपको सर जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। कल मैं ट्रैफिक का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाया तो मुझे सर कुछ ना कुछ तो जुर्माना भरना पड़ा। यस, कल का मैं घटना बता रहा हूँ, शाम की बात की। तो माय डियर, डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या होगा? लोग बोलेंगे सर 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 मैं आपको गंजी में देखा था। आप अपने आप को लोग, नए लोगों के सामने क्या दिखाना चाहते हो? तो सर जूम पैनल का डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। है, अपने अपने आप को ये सोचिए कि मेरा जब नाम आएगा तभी मैं हैंड राइज करूंगा। मैच्योर लीडर बनिए ना। कई लोग जूम प्लान में नाम से नहीं आते हैं, आईडी नंबर से आते हैं। क्यों? आईडी नंबर से क्यों आते हैं सर? कई लोग नंबर से आते हैं, मोबाइल नंबर से। क्यों क्यों आते हैं मोबाइल नंबर से? मुझे अभी भी याद है, मैं आज तक 1 साल से ऊपर हो गया है इसमें सर। आज नेशनल पैनल से लेकर के, मेरा पर्सनल पैनल से लेकर के, हमारे स्पेशल ट्रेनिंग में सर कभी भी मुझे महागुरुदेव सर ये नहीं बोले, श्याम सर कहाँ हो सर, अपने आप का म्यूट करो सर, मैं आपको रिमूव कर दूंगा। आज तक मैं नहीं, कभी मेरा कान नहीं बजा सर। आज तक कभी महागुरुदेव सर नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि सर मैं अपने आप को उस जोन में अपने आप को लेकर आया हूँ। सीखने की कोशिश कीजिए ना। हैंड राइज करके बैठे हुए हैं, बार बार लोग हैंड लो कर रहे हैं फिर भी हैंड राइज कर रहे हैं, हैंड लो कर रहे हैं फिर भी हैंड राइज कर रहे हैं। ये सब चीजें सीखना है सर। ये सब चीजें हमें जूम पैनल के डिसिप्लिन को सीखना है। जूम पैनल के डिसिप्लिन का नेक्स्ट टॉपिक, जूम मीटिंग में हमें हमेशा क्यों आना चाहिए? जब आएंगे तो आप बोलने सीखेंगे, जब आएंगे तो आप सुनना सीखेंगे, जब आएंगे तो आप लड़ना सीखेंगे, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए कैसे सवाल का जवाब कैसे देना है, उसके लिए आप सब पूरी तरह तैयारी करेंगे, है ना। ना को ना से लड़ेंगे और हाँ को जीतेंगे। यस। कई लोग बोलेंगे सर 200 के 700 जाने 200 का बैनरी कैसे मिलता है? जब जूम मीटिंग में आएंगे तब ना बताएंगे सर। जैसे जूम मीटिंग आना बहुत जरूरी है। जूम मीटिंग में आएंगे बोलने सीखेंगे, जूम मीटिंग में आएंगे आपका पर्पस क्लियर होगा, आपका सपना क्लियर होगा, आपकी बर्निंग डिजायर क्लियर होगा। जब तक आप जूम मीटिंग में नहीं आएंगे तब तक आपका सर गोल क्लियर नहीं होगा। मैं आपको कुल मिला के यही बोल रहा हूँ। कुल मिला के सारांश यही है कि जब तक जूम मीटिंग में नहीं आएंगे, आप ज्वाइनिंग कर लिए, आप दूसरी कंपनी में क्राउन डायमंड थे, इस तीसरी कंपनी में ट्रिपल डायमंड थे, डजंट मैटर। इस कंपनी में आप सर अगर जूम मीटिंग में नहीं आते हैं तो आप यहाँ शून्य है सर, कोई वैल्यू नहीं आपको। यस। क्योंकि क्रिकेटर क्रिकेटर जो खिलाड़ी होते हैं सर, वो सर एक शतक मार के कोई क्रिकेटर नहीं बन जाता है। वो सर हर नया मैच को जीतना चाहता है, हर नया मैच को शतक लगाना चाहता है। राजनीति में चले जाइए सर, राजनीति में कोई एक ही चुनाव जीत करके बोलेगा हाँ हाँ मुझे तो बहुत मजा आ गया, नो। लगातार चुनाव में जो जीतता है उसको बोलते हैं राजनीति का चाणक्य बोला जाता है। यस। तो डीलर्स, आपको क्रिकेट में ले लीजिए, राजनीति में ले लीजिए, आपको और किसी सेगमेंट में ले लीजिए सर,
हर सेगमेंट में आपको परिपक्वता तब आएगा जब हम उस काम को लगातार लर्निंग एटीट्यूड में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, हमें जो भी ट्रेनिंग का नाम रखा जाता है उसे याद रखना चाहिए। कई लोग कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को कोबरा कमांडो ट्रेनिंग बोल देते हैं। क्या आप इतना दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ट्रेनिंग का नाम क्या है? क्या आपको यह भी पता नहीं है कि ट्रेनिंग का नाम का करण का नाम क्यों रखा गया है? कोबरा कमांडो ट्रेनिंग बोलिए या कमांडो कोबरा ट्रेनिंग बोलिए, खुद बोल के देखिए अभी सर, आपको कैसा फीलिंग होगा? तो ये सब चीज कोई सिखाएगा नहीं सर, आपको खुद सीखना। आज तक मुझे याद है सर, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग कर रहा कोई शब्द नहीं बोला हूं मैं, कभी नहीं बोला हूं। आप अगर गलत नाम लेते हो तो आपको इससे ये पता चलता है कि आप अनमैच्योर लीडर हो। हेलो, अनमैच्योर लीडर हो। हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने ट्रेनिंग पर्सनल टीम का ट्रेनिंग रखे हो और उस ट्रेनिंग का नामकरण किए हो तो उसका भी नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे हमारा ट्रेनिंग का पर्सनल टीम का ट्रेनिंग का नाम है बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग। अब मैं उसका नाम रखूंगा प्रूफ बुलेट बुलेट ट्रेनिंग, क्या कैसा लगेगा ना? अटपटा लगेगा सर। तो किसी भी नामकरण को जब नाम रखा जाता है सर, उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको याद होना चाहिए, एकदम प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या नाम लूंगा। यस, तभी सर तभी आप परफेक्ट लीडर बन पाएंगे, तभी एक योद्धा जैसा लीडर बन पाएंगे, तभी आप एक नए नए अचीवमेंट वाला एक साम्राज्य को हासिल करने वाला किंग मेकर लीडर बन पाएंगे। यस, नेक्स्ट टॉपिक, हमें जूम पैनल में शेयरिंग करने आना चाहिए। कई लोग जूम पैनल में आते हैं, शेयरिंग करना नहीं आता है, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। उनको बोला जाता है सर एक्सपीरियंस बोलो, वो क्या बोल देते हैं, मैं चीर दूंगा फाड़ दूंगा लिख दूंगा कहानी। अरे भाई साहब, पहले ये बोलिए कि माई सेल्फ श्याम साई फ्रॉम रांची झारखंड, मैं इस बिजनेस को गत इतने दिनों से कर रहा हूँ, मेरे एक्टिव प्लान ये है, मैंने इनके इनके चरणों का आशीर्वाद से मैं ये बिजनेस स्टार्टअप किया, मेरा टीम साइज ये है, मेरा इनकम ये है और आने वाला फ्यूचर की प्लानिंग ये है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, आज मुझे बोलने का मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हरि। यस, किसी को पता भी नहीं है, सिखाना पड़ता है कि सर माइक ओपन कीजिए, सिखाना पड़ता है कि सर आपको कंफर्ट जोन में रहिएगा तब। कई लोग क्या होता है, जूम मीटिंग में तो है और अगर माइक ऑन कर दिए तो 5 तरह का आवाज आ रहा है, एक तरफ से घंटी का रहा है, एक तरफ बंटी का रहा है, एक तरफ और कुछ और आ रहा है। आपके पास सर जब ये कब होगा मालूम, जब आप परफेक्ट लीडर कब बनेंगे, जब जूम मीटिंग में आएंगे। यस, जब आपके पास बर्निंग डिजायर होगा, सपना होगा। तो शेयरिंग में भी आप याद रखिए, क्या आपको शेयरिंग में एक्सपीरियंस बोलना है, ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग नहीं देना। हाँ हाँ, आज का ट्रेनिंग बहुत अच्छा दोस्तों, ऐसा काम कीजिए वैसा। अरे भाई साहब, आपको शेयरिंग में राम डाला गया ना, शेयरिंग में अपना एक्सपीरियंस बोलिए। आप हारिस में कब से हैं, हारिस में अभी तक आप क्या है और आने वाले फ्यूचर में कहां जाएंगे, ये सब कौन सिखाएगा? अपना सिखाएगा, खुद का होना चाहिए, आपका खुद का मानसिकता होना चाहिए। आज के जो टॉपिक मुझे महागुरुदेव सर नहीं बताए, मुझे पंच पांडव नहीं बताए, लेकिन मुझे लगा कि ये जूम पैनल का, नेशन पैनल का ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, तो मैंने सर ये टॉपिक बनाया। तो डियर फ्रेंड, ये कब होगा, जब आपके पास बर्निंग डिजायर होगा, राइट? इसलिए शेयरिंग करने के लिए सीखिए, टीम को सिखाइए कि सर आपको शेयरिंग में क्या बोलना है। यस, ट्रेनिंग में जो जो देखिए कि आपका बात को नहीं मान रहा, एक एक सिखा दिया फिर भी नहीं बोल रहा है, उसको नाम कर हटा दीजिए, बोले सर आपका शेयरिंग में आज के बाद नाम नहीं आएगा। होस्टिंग जो करने नहीं आता उसको होस्टिंग बोलने के लिए बोलिए कि सर होस्टिंग में सही बोलना है। या मेरे टीम में भी कई लोग हैं जो होस्टिंग अच्छा नहीं करते, मैं उनका नाम हटा दिया हूँ, कई लोगों का नाम हटाने वाला हूँ। यस, जो नहीं सीखता सर, मुझे नेशनल पैनल का यहाँ बेइज्जती नहीं करना है। नेशनल पैनल मतलब पूरा इंटरनेशनल सुनेगा। हमारा कमांडो कोबरा ट्रेनिंग से टीम टाइगर और टीम ईगल ईगल इंटरनेशनल में कोई छोटे मोटे लीडर नहीं बनेंगे, सारे लोग योद्धा बनेंगे। योद्धा वही बनते हैं जो योद्धा का तैयारी करने के लिए रेडी रहते हैं। योद्धा को कभी जख्मी होना पड़ता है, योद्धा को कभी झुकना ही पड़ता है, योद्धा को कभी लड़ाना भी पड़ता है और परिस्थिति से सर अपने आप को लड़ाना भी पड़ता है, तभी तो योद्धा कराएंगे सर, कहलाएंगे सर। यस, तो डियर फ्रेंड, हमें शेयरिंग भी करने आना चाहिए, ये याद रखिए सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। आप अपने टीम को सिखाइए कि सर शेयरिंग में क्या बोलना है। आज के बाद याद रखिएगा सर, आज के बाद कोई बंदा अपना ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग नहीं देंगे। कई लोग ट्रेनिंग देते हैं, 95% में लीडर का देखता हूं। सर प्लीज रिक्वेस्ट मी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको शेयरिंग में नाम डाला गया ना, एक्सपीरियंस बोलिए, मेरा नाम ये है, मैं इतना देर से कर रहा हूं, मैं अभी ये यहाँ पे ये रैंक में हूं, इन फ्यूचर में यहाँ पहुंचूंगा, थैंक यू सो मच, जय हरि, बस हो गया सर। तो डियर फ्रेंड, आज का ट्रेनिंग मुझे लगता है आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये ट्रेनिंग सर, मुझे तो सर शून्य से शिखर की ओर लेके जाने के लिए
बहुत ही जबरदस्त मजबूती देने वाला है मेरे टीम को, मेरे टीम के साथ। दोस्तों, संकल्प कीजिए, संकल्प कीजिए, सपनों के साथ जिएंगे। संकल्प कीजिए, सपनों को लेकर आगे बढ़ेंगे। संकल्प कीजिए, सपने के साथ टीम को सपनों को अचीव कराएंगे। संकल्प कीजिए सर कि अपने जीवन में नए उत्थान, नई उड़ान लेके जाएंगे। आज मेरे साथ सभी लोग एक साथ एक बार बोलेंगे। मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं और एक बात बोलेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो आपकी तरफ से आवाज आना चाहिए, यस सर आई एम रेडी। Yes, sir, I am ready. Ready, I am ready, sir. I am Thank you so much. यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग रेडी हैं तो मैं भी तैयार हूँ मेरे डियर्स। मैं एक ही चीज चाहता हूँ सर, हमारे महागुरुदेव सर एक ही चीज चाहते हैं, हमारे पंच पांडव एक ही चाहते हैं, गॉड ऑफ लाइफ एक ही चीज चाहते हैं कि आने वाला 2025 जब हाईरी ट्रॉफी का विजन और मिशन पूरा होगा तो आपका भी विजन मिशन 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए। हर चीज सपना पूरा हो जाना चाहिए, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे आपके मम्मी पापा का स्वास्थ्य के लिए पेमेंट क्यों ना हो, बच्चे के किलकिलाहट के लिए, मुस्कुराहट के लिए, उसके सपनों को अचीव करने के लिए पेमेंट क्यों ना हो, अपनी जो आप अर्धांगिनी है, जिनको आप पत्नी बोलते, जो आपकी माँ है, उनको हर चीज को, सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप रेडी है माय डियर, इस धरती में मैं फिर से बोलूंगा, कोई नहीं भागा जो नींद से नहीं जागा। डियर फ्रेंड, उठो, जागो और रुको मत जब तक कि मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। माय डियर, मेरा जीवन तो धन हो गया। कल का दिन मेरा पे आउट 10,000 बना सर, परसों का पे आउट 8,400 था, उसके अगले दिन का पे आउट सर 6,800 था, उसके अगले दिन का पे आउट 6,400 था सर। कल 14 तारीख था, कल तक का मेरा टोटल पे आउट 82,000 कंप्लीट हो चुका इस महीने में, और इस महीने तो सर डबल 100, डबल सेंचुरी ठोकने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच मेरे लवली टीम को। मैं सभी को आई लव यू बोलना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव को चरण वंदने, कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। मैं जितना ही बोलूंगा उतना कम होगा। उनका डांट, उनका प्यार मेरे लिए जिंदगी को बनाने के लिए काम करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली हमारे टीम विक्ट्री के लेडीज फाइटर, अपकमिंग स्टार, जो सभी दिलों पर राज कर चुके हैं, जिनका नाम है टिकेश्वरी चौहान मैम। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। जय हरीश। वाह, थैंक यू सो मच गुरुदेव। आपका हमेशा से ट्रेनिंग जो है जबरदस्त रहता है, शानदार रहता है, और हमेशा से मैं आपका ट्रेनिंग मीटिंग सुनते आ रही हूँ। ट्रेनिंग मीटिंग में मुझे लगातार ऐसे नॉलेज आप देते हैं, ऐसी जानकारी देते हैं जिसके